तो हेलो दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ेंगे घन और घनाभ के बारे में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, घन और घनाभ। तो घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखिए, घन क्या होता है? ऐसी 3D आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो सब के सब बराबर हो। देखिए, ये लंबाई है और ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है, सब के सब बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। इसी तरह घनाभ में देखिए, घनाभ में लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई h है, तो तीनों अलग अलग हो। अगर ऐसी 3D आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग हो तो उसे हम घनाभ कहेंगे। अगर ऐसी 3D आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हो वो घन कहलाएगा। तो चलिए आज की क्लास में हम घन और घनाभ का पूरा डिटेल के बारे में समझते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और इस वीडियो में पूरा देखते रहिए, घन और घनाभ को समझते हैं। चलिए इधर देखिए, तो घन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होता है। तो देखिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर है तो ये क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। अब देखिए, घन में एक चीज आपको ध्यान देना है, घन में फलक होते हैं। तो फलक किसको बोलते हैं? फलक देखिए, जैसे कि ये है, ये एक आपको दिख रहा होगा, ये बॉक्स, ये क्या कहलाएगा? घनाभ कहलाएगा। ठीक है, तो घन में क्या होता है? घन में चारों भुजाएं बराबर होते हैं, लेकिन ये क्या है? ये घनाभ है। जैसे आपका घर, घर का जो रूम है वो क्या है? घन है। आप देखिएगा उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होगा तो वो घन होगा। लेकिन इसमें देखिए घनाभ, तो ये उसकी ऊंचाई है, ये चौड़ाई है और ये मोटाई है। ठीक है, ये लंबाई, ऊंचाई और ये मोटाई है, तीनों अलग अलग दिख रहा है आपको सबको। हाँ, तो देखिए सब अलग अलग है। तो देखिए, इसमें 6 फलक होते हैं दोस्तों। देखिए, ये एक फलक दिख रहा है, जो सामने आपको दिख रहा है वो फलक है, ये एक फलक, और इधर ये 2 फलक, ये 3 फलक, ये 4 फलक, और ये वाला 5 और ये वाला 6। तो टोटल इसमें 6 फलक होते हैं। इसी तरह घन में भी 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि घन के कोर या भुजा, कोर या भुजा किसको बोलते हैं, इसको देखते हैं। घनाभ हो या घन, दोनों में भुजाओं की संख्या 12 होती है। भुजा किसको बोलते हैं? ये देखिए, ये जो दिख रहा होगा, ये तीखा कोर टाइप का दिख रहा होगा आप सभी को। आई होप आप सबको दिख रहा होगा अच्छे से क्लियर। ये देखिए, ये जो है ये क्या कहलाएगा? भुजा या कोर कहलाता है। ये कितने, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपके भी घर में अगर माचिस का बॉक्स होगा उसको देख सकते हो, गिन सकते हो। तो देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल कितने फलक होते हैं? मतलब कोर कितने होते हैं, भुजा कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है? तो और देखते रहिए ध्यान से। इधर देखिए, अब आगे देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो टोटल 6 फलक है। एक फलक जो है वर्ग के समान होता है, एक फलक जो होता है वर्ग के समान। देखिए, इसका एक फलक को अगर देखोगे तो इस तरह से वर्ग दिखता है। आप सभी लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो। तो ये चारों भुजा बराबर है तो क्या कहलाएगा? वो वर्ग कहलाएगा। अब देखिए, अब इसकी चारों भुजा बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा गुणित भुजा मतलब भुजा का स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही वर्ग से कितने वर्ग से बना है ये घन? 6 वर्ग से मिलकर बना है। तो 6 वर्ग से मिलकर बना है तो टोटल इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 6a का स्क्वायर, क्योंकि 6 ठो वर्ग है ना भाई, दिख रहा है सबको? हाँ, इधर देखो, तो 6 ठो वर्ग है, तो 6 फलक मतलब 6 वर्ग है। एक वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर है, तो 6 वर्ग का क्या होगा? 6a स्क्वायर हो जाएगा। यानी घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? अब इसी तरह घन का आयतन देखेंगे। आयतन क्या होता है? जैसे ये दिख रहा है आपको, ये चौक का बॉक्स, तो ये चौक के बॉक्स के अंदर कितना चौक आ सकता है, कितना चौक आ सकता है वही उसका आयतन है। वैसे ही इस बॉक्स के अंदर कितना चीज आ सकता है वही उसका आयतन, तो उतना ही चीज आएगा जितना उसका साइज होगा। तो साइज क्या है? घन का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित, तो क्या है? लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, ऊंचाई भी है। जब तीनों का तीनों a ही है तो a गुणा a करेंगे तो a की घात 3 आ जाएगा। a की घात क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो और देखिए, अब आगे घन के बारे में समझते हैं। ध्यान लगा के सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा। इधर देखिए, जैसे घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखो क्योंकि ये सभी बराबर नहीं है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर तो नहीं है ना, तीनों बराबर नहीं है, तो इसको अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। कैसे अलग तरीके से निकालेंगे भैया? देखिए, ये देखिए, ये मैच बॉक्स आपको दिख रहा होगा, मैच बॉक्स या
चौक का जो बॉक्स है ये दिख रहा है आपको, इसी से इमेजिन करना है आपको। देखिए सबसे पहले ये सामने दिख रहा है, तो मैं इस सामने फ्रंट को बना देता हूँ। देखिए ये आयत टाइप का दिख रहा है आप सभी को, ये सबको आयत टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए आयत टाइप का दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये ध्यान से इसको देखिए, इस साइड को देखिए, ये दिख रहा है आपको, है ना? ये भी आयत जैसा दिख रहा है, ये देखिए ये भी आयत जैसा है, ठीक। और अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये भी आयत जैसा दिख रहा है आप सबको, ये भी आयत जैसा है, तो ये भी आयत। तो ऐसे टोटल कितने आकृति है हमारे पास? ऐसे टोटल 3 आकृति है, और जो कि दुगना है, यानी दो दो है, एक इधर एक इधर, तो कितना ठो है? ये 2 ठो है, ठीक। वैसे ही एक इधर ये है और ये है, ये भी कितना है? ये भी 2 ठो है, ठीक है। वैसे ये वाला देखिए, ये वाला, ये कितने? 1 और ये 2। तो ऐसे आकृति कितने? ऐसे टोटल 6 आयत है हमारे पास। यानी ये घन जो है, यानी घनाभ, सॉरी ये घनाभ जो है वो 6 आयतनों से मिलकर बना है, 6। और एक आयतन का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित ऊंचाई। तो एक आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित ऊंचाई। तो ये एल है, ये क्या है? एल, और चौड़ाई क्या है? बी। ये क्या है? एल और बी। तो बताइए इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है, मैं अगर इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका, इन सब का क्षेत्रफल, अगर इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और ये वाला का क्षेत्रफल, सब का क्षेत्रफल को अगर जोड़ दूं तो टोटल क्या आ जाएगा? पूरे घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। बोलिए क्या आ जाएगा? संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए ये 2 है, तो 2l गुणा b हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये देखिए ये वाला जो है l, ये l है, ये ऊपर h है, ठीक है। ये क्या? l और h। अब ये देखिए नीचे क्या है? ये वाला क्या है? ये b है और ये h है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? इसका 2 इंटू एल भी हो गया और इसका 2 इंटू एल एच हो जाएगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, ठीक है। वैसे इसका देखिए, इसका भी हो जाएगा 2 इंटू बी एच हो जाएगा, 2 इंटू बी एच। तो देखिए इस तरह से आपको इसमें दिख रहा होगा 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एल एच और 2 इंटू बी एच। तो इस तरह से सबका 2 का गुणा क्यों? क्योंकि भाई ये 2 ठो है ना, एक और ये 2 ठो है, तो 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कितने हैं? 6 ठो है, 2 2 4 2 6, तो 6 का गुणा हो गया। अब इधर देखिए, इसको सब में से 2 को कॉमन निकाल देना है। 2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? एल बी, एल एच, बी एच, ठीक है। एल बी, बी एच और एल एच, ठीक है। तो इसी को जमा के लिख दो। तो आप सबको याद करो कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 इंटू एल बी, बी एच, एल एच। एक साथ बोलिए सबके साथ, 2 इंटू एल बी, बी एच, एल एच, ठीक है। तो ये सबको याद रखना है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। इसी तरह घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन निकालना बहुत सिंपल है, क्योंकि पहले बताया था आयतन मतलब क्या? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, सबको गुणा कर देना। तो लंबाई कितना है? एल, बोलिए लंबाई कितना है? एल। चौड़ाई कितना है? बी। ऊंचाई कितना है? एच। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये सब को गुणा कर देना, तो क्या निकल जाएगा? घनाभ का आयतन। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।